किस किस बड़े आदमी को आपने उसका ज्योतिष देखा है? पहली मैंने प्रेडिक्शन की लालकृष्ण आडवाणी साहब की। मैंने कहा ये आदमी प्राइम मिनिस्टर तो क्या कुछ नहीं बन पाएंगे। अच्छा, ज्योतिष में क्योंकि आपका 35 साल एक्सपीरियंस रहा, हाँ जी। किस किस बड़े आदमी को आपने उसका ज्योतिष देखा है? बड़े आदमी का मतलब एक तो मैं जब से कॉन्शियस हुआ तो मुझे ये जो ज्योतिष के अलावा एस्ट्रोलॉजी के अलावा एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा मुझे वो करती थी और मुझे पसंद आती थी। तो गांव में घर के बगल में देख के तारों वारों को मैं बहुत परेशान होता था कि कैसे क्या है, इतना स्पेस है, ये है वो है, कहाँ ख़त्म होता। आज तक मैं इस गुत्थी को नहीं समझ पाया कि कहाँ ख़त्म होता है। तो ज्योतिष में इसके बाद मैं 6 to 12 नवोदय विद्यालय अयोध्या में गया और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की। मैंने सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू दिए और फिर मैं अपने गुरु से मिला। वो कैसे मिला कि द वीक में उन्होंने 5 प्रेडिक्शन की थी, श्री के एन राव सर ने। 5 की 5 सही थी, जिसमें एक भुज का भूकंप था। उन्होंने कहा था विद इन 1 फोर्टनाइट। तो वो एक फोर्टनाइट के बीच में वो भूकंप आया और तब मैं एक लॉज में रहता था और मैं 4:45 पे जगता था। जब मैं जगा तो उस वक्त ऑलमोस्ट भूकंप आ चुका था और यहाँ तक भी असर था उसका। तो इन जहाँ तक बड़े आदमियों का है तो पहली मैंने प्रेडिक्शन की लालकृष्ण आडवाणी साहब की। उसमें इंडिया शाइनिंग चला था। ऑलमोस्ट सभी पेपर और मैगजीन, उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, शुरुआत थी, ऑर्कुट था, तो सभी का ऑर्कुट में एक्टिव था मैं। याद है मुझे। तो जी, तो सभी का ये था कि ये बनेंगे। मैंने लालकृष्ण आडवाणी की कुंडली को राव सर की पद्धति से करीब 20 घंटे देखी। 4 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर मैंने कहा ये आदमी प्राइम मिनिस्टर तो क्या कुछ नहीं बन पाएंगे, और मैंने दैनिक जागरण को दे दिया। पहला मेरा लेख था। उसकी भी एक स्टोरी थी कि उन्होंने मेरा लेख क्यों लिया। मैं तो एक नया मतलब लड़का था, क्योंकि एक वामपंथी आदमी के सामने 2 भविष्यवाणियाँ मेरी सही हुई थी। तो वो लेफ्टिस्ट थे, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा जब ये ज्योतिष इतना सही है तो आप पेपरों में आइए। तो फिर वो जब आडवाणी जी का लेख कि आडवाणी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे गए तो उस वक्त संजय गुप्ता जी शायद हुआ करते थे एडिटर। उन्होंने कहा ये क्या लिखा है, ऐसे कैसे होगा। तो डिस्क्लेमर दे के छापा गया और वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था 2008 में। फिर दूसरा गुट था, आप तो जानते होंगे, अटल जी और जसवंत सिंह का। और वो गुट बड़ा खुश हुआ, जसवंत सिंह जी का मेरे पास फ़ोन आया। लेकिन ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करता है तो वो आदत से मजबूर होता है। हालांकि मैंने उस आदत को अब मैं काफ़ी कुछ सही किया है। तो मैंने जसवंत सिंह के अगेंस्ट भविष्यवाणी कर दी तो वो नाराज़ हो गए। इसके बाद फिर मैं प्रेडिक्शन करता गया तो ऑलमोस्ट जो भी ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, जैसे यूपी के चुनाव में अबकी बार मैंने साफ साफ बताया था कि भाजपा सरकार बनाएगी 2022 में और योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और जब इनको इस बीच 8 सालों से हटाने का जो प्रयास हो रहा था, मैंने सबका। और किसी कुंडली आपने बीच में पढ़ी है? हाँ, कोई फडणवीस की कुंडली ठीक है, योगी जी के बराबर है। नितिन गडकरी की कुंडली ठीक है। जिनकी ओरिजिनल कुंडली आई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की मेरे अलावा मैंने एक यूएस में है, वो क्या बताएं, उनको मैंने दे दिया तो उन्होंने अपने हिसाब से किया। मैं शेयर करता हूं लेकिन लोग उनकी नकली कुंडली जो अभी 5 जून या क्या है उस बर्थडे पे काम करते हैं, जबकि वो 29 दिसंबर को पैदा हुए थे 1971 में योगी जी। जी। तो नेताओं का सब कुंडली कैसे निकलवाते हो आप? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब कुछ? पहले तो मुझे नेता लोग खुद संपर्क किया करते थे। जैसे राजनाथ सिंह का था तो उनका टाइमिंग क्लियर नहीं था, तब वो चीफ मिनिस्टर थे 2001 में आई थिंक। तो मिली उनके घर से। मैं कुंडली मुझे नेताओं के घर या बगल से मिलती है, या फिर कोई आईएएस देता है जिसका कोई इंटरेस्ट हो। मैं इन सब गूगल पे भरोसा नहीं। सबसे अजीबोगरीब किस वजह से लोगों ने कुंडली दिखाई? पॉलिटिशियंस ने। हाँ, या किसी आदमी ने आपको, किसी बड़े आदमी कुंडली सबसे अजीबोगरीब किस वजह से दिखाई? मुझे जैसे ऐसा अजीबोगरीब नहीं है, अगर जो बाहर देखा जाता है वो अंदर नहीं होता। तो जो बॉलीवुड के लोग थे उनका मनी से संबंधित था, धन से। और जो पॉलिटिशियंस थे उनका जो पेपर में रहता है, न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में, कि वो ये पद पाना चाहते हैं, सेम वही चीज़ पूछा उन्होंने, कोई नई चीज़ नहीं पूछी।
और एक चीज और भी था कि जो अचानक उठता है और वहीं पे टिक जाता है या नीचे धीरे धीरे चला जाता है, गुमनामी में चला जाता है, उन सब पे तंत्र हुआ रहता है। ये तंत्र वाला सिस्टम क्या है? क्योंकि बीच में हमने कहीं सुना कि कई लोगों पे तंत्र करा दिया गया। हाँ। जैसे एक बड़ा मशहूर किस्सा कहीं मैंने सुना था इरफान खान को लेकर कि इरफान खान पर तंत्र हुआ था, सच है ये? इरफान खान आप जानते ही हैं कि उस टेस्ट के हैं कि उनका कितना बढ़िया एक्टर थे वो। तो इरफान खान साहब का एक बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया नहीं, बहुत दुखद स्टोरी है कि ये इस शूटिंग का कुछ हिस्सा या कुछ काम दिल्ली में हुआ था, मदारी फिल्म का। उसके डायरेक्टर कामत थे और रवि प्रोड्यूसर थे कोई। ये तीनों लोग दिल्ली से 1 महीने बाद आने के बाद सब बीमार हो गए। रवि को ब्रेन हैमरेज से डेथ हुई और कामत को यहाँ पे लीवर सिरोसिस हो गया और इरफान खान साहब को बहुत बुरा रेयर कैंसर हुआ। तो उसमें रवि ने या कामत ने किसी से कांटेक्ट किया था कि वो जाने वाले हैं, इन तीनों लोग मरेंगे। तो बाद में स्टोरी ये आई कि एक ने फिर इरफान से कहा, तो उसी एक दिन बाद वो लेट हो गए, सुबह दूसरे दिन वो मर गए। तो उसमें था कि एक बाबा, एक दिल्ली के बाबा थे, उन्होंने तंत्र किया इन पर और उस तंत्र के द्वारा, तंत्र से कैंसर वैंसर के थ्रू ही मारा जाता है, ये भी है और बहुत बुरी चीज़ है। और आप तंत्र से कैंसर मतलब कैसे? जी मैं इसको बता रहा हूँ, ये स्टोरी मैं बता लूँ पहले। हुआ क्या कि फिर वो बाबा ने इन पर तंत्र किया, इनको कैंसर हुआ, उनको कुछ हुआ, उनको कुछ हुआ और इन सब की डेथ हो गई। और उन बाबा की स्टोरी ये थी कि वो 20 साल पहले जा चुके हैं धरती छोड़ के। और ये तो इरफान खान का थी। पिछले जन्म में इन तीनों ने किसी और रूप में, यही तो नहीं थे, कुछ और थे। तो इन तीनों लोगों ने पिछले जन्म में बाबा का मर्डर किया था, मार डाला था। तो बाबा को समय जब मिला, ये लोग दिल्ली से ही उनकी आत्मा या जो भी तंत्र कर सकती थी, बहुत पहुँचे हुए चीज़ थे, नाम जानते हैं, एटलीस्ट दिल्ली वाले खूब जानते हैं। तो बाबा के बारे में जब मैंने इस स्टोरी को जानने के बाद पता किया, तो ये स्टोरी कहाँ से आपके पास आई है? ये इंडस्ट्री के किसी आदमी ने बताई है। क्योंकि वहाँ पर तो तंत्र नाम ले लीजिए तो लोग डर जाते हैं बहुत बुरी तरह से। बॉलीवुड में एक दूसरे पर तंत्र है, कई लोगों का करियर अटक गया पूरी तरह से। ये है, आपने कहा कैंसर वाली बात बच गई थी, कैंसर कैसे होता? तो तंत्र में ऐसे तो होगा नहीं कि किसी तरह से मार दें। उन शक्तियों को, चाहे वो काली शक्ति का प्रयोग हो या फिर तारा शक्ति का प्रयोग हो, तो इन शक्तियों के द्वारा मृत्यु कराई जाती है। जैसे सबसे पहले जो मैं स्टोरी जाना था मारण क्रिया का प्रयोग, वो हुआ था वीर बहादुर सिंह, आप जानते होंगे, गोरखपुर के थे और चीफ मिनिस्टर हुए थे। तो वीर बहादुर सिंह, तब ये था कांग्रेस में कि एनडी तिवारी हुए, वीर बहादुर सिंह जो ऊपर उठने लगता था उनको सेंटर में मिनिस्टर बना देते थे। तो एनडी तिवारी साहब को बना दिए। फिर वीर बहादुर सिंह को जब ये आगे बढ़ने लगे तो राजीव गांधी ने इनको बना दिया उद्योग मंत्री। ये स्पेन से आ रहे थे, बनारस में तंत्र हो रहा था। आप गूगल करिएगा, ये प्लेन में ही डेथ हो गई इनकी, मतलब उनकी डेड बॉडी उतरी वहां से। ये ऐसा होता है वाकई में? अब देखिए, मैं मतलब साइंस आजकल की जनरेशन जो है इस कहेगी कि ये सब कोरी बातें, फर्जी बातें हैं। जी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा साइंटिफिक अप्रोच रहा है पूरी ज्योतिष में। और नाना जी मेरे प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के, तो वो मुझे इस तरह ज्योतिष को समझाए और वो बहुत आस्तिक नहीं थे, सिर्फ हनुमान जी को मानते थे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनआरआईज के तंत्र पे आते हैं। मतलब एनआरआईज के 95 मेरे जो क्लाइंट्स हैं एनआरआईज, उसमें 95% तंत्र से परेशान है। यहाँ से जो गया वहाँ कर दिया। आजकल ये चला है कि जो वो होती है, शादियाँ होती हैं, शादी के पहले सगाई होती है तो लड़के लड़की के पोस्टर लगाए जाते हैं। ये बहुत गलत है। तो एक पोस्टर उखड़ गया, ले गए, उस फोटो पे तंत्र कर दिया उन्होंने, पूरी शादी वादी सब खत्म। अब उसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। सब मतलब आप ये कह रहे हो कि किसी भी आदमी की फोटो देखकर उस पर तंत्र कोई कर सकता है, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा? अगर देखिए, ज्योतिष से बड़ा कुछ नहीं है। ये भी लिखा होगा कि तंत्र होगा, उसके योग होते हैं।
साफ साफ दिखता है अरे इस पर तो तंत्र हो सकता है, तो अगर लिखा है तब होगा। लेकिन हाँ, अगर वो कुंडली प्रोन है तंत्र से अफेक्टेड होने की तो पक्का वो असर होगा, वो